आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हाउ पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क्स इन स्टॉक मार्केट। आखिर सब जगह इतना पावर ऑफ कंपाउंडिंग की चर्चा क्यों होती है और ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है फाइनेंशियल मार्केट में। ओके, तो चलिए इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को चार्ट पे चलना होगा। ओके, देखिए ये जो चार्ट का जो प्लेटफॉर्म है ये investing.com का प्लेटफॉर्म है और हमने यहाँ पहले से एक चार्ट लगा कर रखा है आसियाना हाउसिंग लिमिटेड का। ओके, तो आसियाना हाउसिंग लिमिटेड का चार्ट देखें तो करीबन यहाँ पे जो इसका प्राइस है वो है 1995 में शायद इसका आईपीओ आया होगा या फिर उससे पहले भी होगा, लेकिन हम लोग का चार्ट जो है ये 1995 से ही डेटा शो कर रहा। तो करीबन हम लोग 2000 से इसको कंसिडर करते हैं। तो 2000 में करीबन इसका जो प्राइस था वो 2000 में इसका प्राइस था 0.10 पैसे के आसपास। ठीक है, ये जो प्राइस है यही है। तो 0.10 पैसे के आसपास इसका प्राइस था। तो 2000 से लेकर अगर इसकी हाई की बात करें कि तो हाई इसका जो बना है वो हाई करीबन बना है 42 रुपीज़। ये नियरेस्ट हाई है 2008 का और उससे भी बड़ा इसका जो हाई बना है 2015 में, जो कि इसका हाई है वो कितना है हम लोग यहाँ पे देखें तो ये हाई इसका जो है तो यहाँ पे इसका जो रिटर्न बन रहा वो बन रहा अगर हम लोग देखें 2015 का इसका हाई था। हाई से अगर हम लोग रिटर्न देखें तो करीबन 2,71,093%। इट मीन्स कि 2719 इट मीन्स कि 2719 टाइम्स इसका ये पैसा हुआ। इट मीन्स कि अगर यहाँ पे आपने 1 लाख इन्वेस्टेड किए होते तो अभी वो पैसा रहता 2719 रुपया। और इसी के टर्म में अगर हम लोग यहाँ पे सिर्फ 10,000 को कैलकुलेट करें तो वो पैसा बनता है 2,71,19,000। अगर यहाँ पे हम लोग 1 लाख का इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो पैसा बनता है 27,19,00,000 रुपीज़। ओके, तो आखिर इतना शॉर्टर टाइम फ्रेम में इतना पैसा पॉसिबल कैसे हो सकता है। ओके, तो इसको समझते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे अगर इसकी हम लोग बात करें तो देखिए तो ये जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बिल्कुल इफ़ेक्ट है। अगर देखिए अगर हम लोग इस यहाँ से अगर हम लोग इसको कंसिडर कर रहे हैं इसके हाई से अगर देख रहे हैं तो इसके हाई से ओनली 591% का डिफरेंस सॉरी यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा। ओके, और अगर यहाँ से देखें तो ये प्रॉफिट हो रहा 2,71,093%। ओके, और अगर हम लोग इस बीच से इसको कंसिडर करें तो हो रहा 93%। तो देखिए तीनों में ज़्यादा का जो प्राइस का मूवमेंट है, तीनों में प्राइस का मूवमेंट लगभग ज़्यादा का डिफरेंस नहीं। देखिए यहाँ इसमें इतना है, इसमें इतना है, ठीक है, इससे भी कम है और इसमें जो है प्राइस का मूवमेंट इतना है। इट मीन्स कि तीनों में उतना ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है जितना कि इसके रिटर्न में डिफरेंस आ रहा। अगर हम लोग इसके रिटर्न के डिफरेंस की बात करें तो इसमें रिटर्न आ रहा 2,71,000 और इसमें आ रहा 597% ओनली और इसमें आ रहा 93% ओनली। तो ये कैसे हुआ, तो इसको समझने के लिए आगे देखिए यही इसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एक सेकेंड जस्ट सेक, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए इसमें क्या हुआ कि इसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग यहाँ पे अप्लाई हुआ। यहाँ पे पावर ऑफ कंपाउंडिंग उस टाइम पे चूँकि टाइम फ्रेम शॉर्टर था इसलिए अप्लाई नहीं हो पाया उतना और इसमें ना के बराबर हुआ। ठीक है, जब 1 साल 2 साल की आप बात करेंगे तो वहाँ पावर ऑफ कंपाउंडिंग अप्लाई नहीं होता है। उसका रीज़न मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे पावर ऑफ कंपाउंडिंग अप्लाई है क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2000 से लेकर अगर 2015 की बात करें यहाँ पे 15 साल का टाइम लगा। ठीक है, इसमें जो है 15 ईयर्स का टाइम लगा और इसकी बात करें इसमें ओनली 5 ईयर्स की टाइम लगा है। ठीक है, 2008 से बात करें तो देखिए इसमें 5 नहीं, इसमें 7 ईयर्स का टाइम लगा और इसमें जो टाइम लगा वो करीबन 2 साल का टाइम लगा है। तो 2 साल में वही रिटर्न, सेम प्राइस, सेम स्टॉक्स में हम इन्वेस्टेड हैं, हम किसी और स्टॉक्स में नहीं जा रहे हैं, हम सेम स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं। तो इसमें 2,70,000 मतलब कि इसमें मेरा पैसा 2,719 गुना हो रहा और इसमें सिर्फ 6 गुना हो रहा और इसमें 1 गुना 2 गुना पैसा भी नहीं हो रहा। तो आखिर क्या है, तो इतना डिफरेंस कैसे हो गया कंपाउंडिंग में। ओके, तो इसीलिए कहते हैं कि इन्वेस्टेड रहना है तो लंबे टाइम फ्रेम के लिए रहिए, क्योंकि 1 2 साल 3 साल 4 साल में वो पैसा मल्टीफोल्ड नहीं होगा। ओके, तो अब इसको आगे हम लोग समझते हैं कि कैसे कंपाउंडिंग आखिर काम करता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक्सेल चार्ट पे चलते हैं, वहाँ पे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक्सेल बुक पे सारा चीज़ क्लियर होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग का प्राइस कितना था, हम लोग का 10 पैसे पे यहाँ पे हम लोग इन्वेस्ट किए थे। ओके, तो 10 पैसे पे अगर इसका अगर हम लोग यहाँ पे परसेंटेज चेंज अगर कर दें कि 10 पैसा अगर 10% बढ़ता है तो इतना प्लस कर देते हैं 10%। ओके, तो ये प्रॉफिट हो जाता है, ये एक जस्ट सेक
अच्छा, इसको ऐसे समझते हैं, ऐसे समझने में ज़्यादा आसानी होगी। इसको मैं क्लियर करता हूँ। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट कहाँ पे किया था, 0.1 पैसे पे। इट मीन्स कि 10 पैसे पे हम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट किए, ओके। और किसी ने यहाँ पे 10 रुपीज़ में इन्वेस्ट किया उसी को, और किसी ने यहाँ पे 100 रुपीज़ में इन्वेस्ट किया, ओके। अब देखते हैं, अब डेली जो अब ये जो स्टॉक है आसियाना हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का, इसका जो प्राइस का फ्लक्चुएशन होगा वो तीनों के लिए सेम होगा। अगर यहाँ पे अभी स्टॉक का प्राइस, लेट से यहाँ पे मान लेते हैं कि अभी स्टॉक का प्राइस 120 है, ओके। तो जब प्राइस का अभी 120 है तो 120 का अगर आज प्राइस 5% का यहाँ पे प्राइस का मूवमेंट हुआ, ठीक है, 5%। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, 120 इंटू 5% अगर हम लोग यहाँ पे करें तो ये हो जाता है 6 रुपीज़ का डिफरेंस, ठीक है। तो आज अगर जो है आसियाना हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड लाइक कोई भी डेट ले लें, यहाँ पे मान लेते हैं कि आज 2023 में ही अगर हम लोग बात करें 10 अक्टूबर की, ओके, 10 अक्टूबर की। तो 10 अक्टूबर 2023 में आसियाना हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का जो प्राइस था 120.30 का, और 5% का यहाँ पे कितना, 5% यहाँ पे कर देते हैं 5%, ओके। 5% का यहाँ पे आज एवब क्लोज हुई है 120 से लेकर, तो ये प्राइस कहाँ पे पहुँच गई, कितना रुपीज़ का डिफरेंस हुआ, 126, ओके। देखिए अब इसको अच्छे से समझिए, पूरे यहाँ पे सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे किसी ए ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था 0.1 पैसे पे, बी ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था 10 रुपीज़ पे, और सी ने इन्वेस्ट किया था यहाँ पे 100 रुपीज़ पे, ओके। और सारा का शेयर का जो सेम शेयर था आसियाना, ओके, सारा शेयर जो था सेम था, ओके। यहाँ पे भी कंट्रोल, एक सेकेंड ए कर देता हूँ यहाँ पे ए। देखिए तीनों ने सेम स्टॉक में इन्वेस्टेड किया था। एक ने, ए ने किया था 10 पैसे पे, बी ने किया था 10 रुपीज़ पे, और सी ने किया 100 रुपीज़ पे, ओके। और इन तीनों का अगर टाइम की बात करें तो ये तो यहाँ पे इसने इन्वेस्ट किया था 2000 में, ओके। इसने इन्वेस्ट किया 2005 में, और इसने इन्वेस्ट किया 2010 में, ओके। देखिए ए ने सेम स्टॉक में आसियाना में इन्वेस्ट किया था 10 पैसे पे 2000 में, बी ने सेम आसियाना में इन्वेस्ट किया था 10 रुपीज़ पे 2005 में, और सी ने सेम इन्वेस्ट किया था आसियाना स्टॉक्स में ही 100 रुपीज़ पे 2010 में, ओके। और करेंट जो यहाँ पे प्राइस है इसको लिख देते हैं हम लोग 2023, ओके। तो 2023 में यहाँ पे करेंट जो प्राइस है वो 120 रुपीज़ का प्राइस था, उसमें 5% का मूवमेंट हुआ, तो 6 रुपीज़ का मूवमेंट हुआ, तो 6 रुपीज़ का मूवमेंट हुआ, तभी प्राइस 126 है, ओके। तो यहाँ पे जब सेम स्टॉक, तीनों के लिए सेम स्टॉक है आसियाना, उसमें जब 5% यहाँ पे 5% का यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ तो 6 रुपीज़ का इंक्रीज़ हुआ। लेकिन अब देखिए यही 6 रुपीज़ यहाँ पे तीनों का परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा, ओके। ये 6 रुपीज़ जो है अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अगर हम लोग परसेंटेज चेंज निकालें, देखिए 6 रुपीज़ का चेंज हुआ है, 0.15 पैसे थे, तो इट मीन्स कि कितना यहाँ पे चेंज हुआ है, यहाँ पे चेंज हुआ 5.9 पैसे का, ओके, 5.9 का, ओके। तो अब यहाँ पे हम लोग करेंगे 5.9, अगर हम लोग कैलकुलेटर से यहाँ कैलकुलेट करते हैं, जस्ट ऐसे मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ आप लोग के सामने, ऐसे करता हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट करता हूँ, ओके। देखिए तो यहाँ पर 6 रुपीज़ का यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ था प्राइस, तो देखते हैं 6 रुपीज़ तीनों पर क्या इम्पैक्ट डालता है। तो अगर हम लोग इक्वल टू यहाँ करें तो 6 रुपीज़ इसका कितना परसेंटेज हो जाएगा, 6 रुपीज़ 0.1 का कितना परसेंट हो, एक सेकेंड, 6 रुपीज़ जो है ये 6 रुपीज़ 0.1 का कितना परसेंट हो जाएगा, कितना टाइम्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 टाइम्स, ओके। और अगर हम लोग इसकी बात करें कि 6 रुपीज़ 10 का कितना टाइम्स होगा, तो 10 का हो जाएगा 0.6। और अगर हम लोग बात करें कि 6 रुपीज़ 100 का कितना टाइम्स होगा, जस्ट ए सेक, ये क्या हो गया, तो यहाँ पे अब ये 6 रुपीज़ हम लोग का 100 का कितना टाइम्स हो जाएगा, इसको देखिए 0.06%। आप अब यहाँ पे समझिए अच्छे से, सारा चीज़ यहाँ पे क्लियर होगा कि प्राइस का मूवमेंट सेम हुआ दोनों के लिए। 10 अक्टूबर 2023 के लिए ए बी सी तीनों के लिए प्राइस का मूवमेंट सिर्फ 5%, इट मीन्स कि प्राइस का मूवमेंट सिर्फ 6 रुपीज़ तीनों के लिए हुआ। लेकिन जो ए बंदा था जो 2000 में इन्वेस्ट किया था, उसका प्राइस उस दिन उसका जो रिटर्न उस दिन का होगा
वो 60 गुना हो जाएगा, बी का 0.6 टाइम्स होगा और सी का 0.06 टाइम्स होगा। तो देखिए यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, असली जो यहाँ पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, तो यही पावर ऑफ कंपाउंडिंग का ब्यूटी है। ओके, समझ गए? एक बार मैं इसको और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। देखिए ए बी सी 3 बंदे थे। ए ने जो आसिया सेम स्टॉक्स में 0.1 पैसे पे 2000 में इन्वेस्ट किया और बी ने 10 रुपीज़ पे 2005 में और सी ने 100 रुपीज़ पे 2010 में। ओके, और 10 अक्टूबर 2023 को 120 प्राइस था आसियाना हाउसिंग फाइनेंस का, उसमें से 5% का इंक्रीज़ हुआ। तो डेली टाइम फ्रेम पे उसका जो प्राइस का इंक्रीज़ हुआ वो 6 रुपीज़ हुआ। ओके, तो अब ये 6 रुपीज़ का इंक्रीज जो है 0.1 जो कि ए बंदा था, ए बंदा के लिए इस 6 रुपीज़ का रिटर्न यहाँ पे बन रहा 60 टाइम्स उसका इन्वेस्टमेंट का, और बी का उसके इन्वेस्टमेंट का बन रहा 0.6 टाइम्स और सी के उसके इन्वेस्ट का बन रहा 0.06 टाइम्स। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। देखिए डेली आज के 10 अक्टूबर 2023 को दोनों को तीनों को तो सिर्फ 6 रुपीज़ का ही इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है, लेकिन जो ए बंदा था उसके लिए ये 6 रुपीज़ 60 टाइम्स हो गया उसके इन्वेस्टमेंट का, बी के लिए 0.6 टाइम्स और सी के लिए 0.06 टाइम्स ओनली। तो तीनों में देखिए कितना ज़्यादा का डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा। इसके लिए बी बंदे के लिए यहाँ पे ए का कंपैरिजन करें तो 10 टाइम्स का डिफरेंस है और सी के लिए 100 टाइम्स का डिफरेंस है। और टाइम फ्रेम की अगर बात करें, देखिए टाइम फ्रेम ओनली 5 टाइम 2005 2010 सिर्फ 5 साल का तीनों में डिफरेंस है, लेकिन 5 साल के लिए ये 5 साल का डिफरेंस इसके लिए 60 गुना बन गया, इसके लिए इसका डिफरेंस 100 गुना बन गया, ठीक है, 0.06 इंटू 100 इक्वल टू 60, और ये 5 साल इसका बन गया 10 टाइम्स। ओके, तो यहाँ पे समय का सिर्फ 5 साल का डिफरेंस हो रहा, लेकिन यहाँ पे जो रिटर्न का जो डिफरेंस हो रहा वो ह्यूज डिफरेंस हो रहा है। यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ओके, तो सारा चीज़ क्लियर हो गया। अब यहाँ पे चार्ट पे अगर हम लोग देखें, देखिए चार्ट पे भी अगर मैं आपको दिखाऊं, जो कि पहले मैं दिखा, यहाँ पे देखिए चार्ट पे भी अगर मैं इसको क्लियर करूँ, देखिए यहाँ पे सेम, यहाँ पे अगर यहाँ पे कहीं पे भी हम लोग लेते हैं, देखिए ये अगर इसको मैं और बड़ा करता हूँ, एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे 2015 तक में ये यहाँ पे डिफरेंस लाइक 1,48,281 हो रहा है। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस का ऊपर नीचे है, इस वजह से यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है। देखिए 2,38,011% का यहाँ पे डिफरेंस है। और सेम हम लोग अगर इस टॉप से बात करें तो यहाँ पे उसी प्राइस का डिफरेंस जो होता है परसेंटेज का 600 टाइम्स, और अगर हम लोग यहाँ से बात करें तो इसी प्राइस का डिफरेंस होता है 57%। यहाँ पे सिर्फ 57% का रिटर्न, यहाँ पे 6 गुना पैसा और यहाँ पे 238 गुना पैसा, ठीक है, तो यही डिफरेंस है। ओके, अब यहाँ पे चलें, अगर हम लोग यहाँ पे चार्ट में थोड़ा सा कहीं पे मिस्टेक हो रहा होगा, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा रिटर्न में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो डिफरेंस हो रहा था वो इसलिए हो रहा था क्योंकि यहाँ से लिया गया है। इसको और मैं नीचे करूँगा तो वो सारी चीज़ें जो पहले जो चीज़ें थे वहाँ पे देखिए यहाँ पे आ गया 3 एक सेकेंड, इसको नीचे करने पे ये क्लियर हो जाएगा। ओके, इसको और थोड़ा नीचे करूँगा क्योंकि कहीं ना कहीं प्राइस यहाँ से था। ओके, और अगर हम लोग यहाँ से इसको कैलकुलेट करें, देखिए यहाँ पे 4,07,075% का डिफरेंस है, ठीक है। इट मीन्स कि 4,077 गुना यहाँ पे पैसा हुआ। और थोड़ा नीचे करें, एग्जैक्टली ये 3 लाख के आसपास था, इट मीन्स कि 3,000 गुना के आसपास यहाँ पे रिटर्न बन रहा था, ठीक है, ए बंदे का। लेकिन अगर हम लोग बी सी बंदे की बात करें तो बी सी बंदे की बात करें, देखिए दोनों का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 6 टाइम्स, यहाँ पे 1 टाइम्स भी पूरा नहीं हो रहा, जो कि यहाँ हम लोग का एक्सेल शीट पे साफ यही पे यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके, इसके लिए 60 टाइम्स बन गया वही रिटर्न, इसके लिए 0.6 टाइम्स और इसके लिए 0.06 टाइम्स। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।